हेलो एरीज, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि नवंबर मंथ आपका कैसा रहने वाला है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। पहले मैं डेक से देखूंगी, टैरो से। कार्ड्स प्लीज गाइड एरीज। ओके, पहले ही आपका 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। कोई बात नहीं, इससे डरना नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 स्टार। मैंने क्या कहा था, इससे डरना नहीं है। इसके बाद बहुत ही अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। नंबर 17 आया है, 10 स्टार। पहले आया था नंबर 3, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। क्या बात है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए ये बात कर लेते हैं। ओके 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 ओके, एक मिनट। आई थिंक आपको कार्ड अब दिख रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आइए। 3 ऑफ सोर्ड्स जिस तरह आपका कार्ड आया है, ठीक है। हम जैसे कि जानते हैं लाइफ में अप एंड डाउन्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये आपकी डाउन वाले फेज को दिखा रहा है, ठीक है। कुछ हो सकता है, स्पेशली मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स यही दिखाते हैं कि आप जो एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना, वही आपको सबसे ज्यादा पेन देते हैं। एक्सपेक्टेशन, सच बताओ तो अब एक्सपेक्टेशंस करना छोड़ दो। एक्सपेक्टेशन सिर्फ खुद से रखो, ठीक है। इस दुनिया में कोई भी आपको सबसे ज्यादा अच्छे से प्यार नहीं कर सकता, जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, सिर्फ आपके अलावा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन करोगे हर्ट होगी, एक्सपेक्टेशन करोगे हर्ट होगी। अगर एक्सपेक्टेशन करनी ही है तो खुद से करो, कभी दिल नहीं टूटेगा। और बाकी आप अपना लेन देन वाला जो होता है, गिव एंड टेक वाला नेचर, उसको बैलेंस ही रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा गिविंग नेचर में मत चले जाना, बहुत ज्यादा टेकिंग वाले नेचर भी मत रहना, ठीक है। तो ऐसे आप ही आपका कर्म खराब होगा। कोशिश करना इन चीजों को बैलेंस रखना। एक्सपेक्टेशंस मत रखना। एक्सपेक्टेशंस किसी भी तरह की आपको हर्ट कर सकती है। स्टार की बात कर लेते हैं। स्टार, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अचीवमेंट। स्टार इज लाइक यूनिवर्स से एक बहुत अच्छा कनेक्शन। स्टार इज लाइक मैनिफेस्टेशन, ठीक है। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है, आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है, ठीक है। देखिए, अगर आपका ओवरऑल कार्ड देखा जाए तो काफी बैलेंस है। मैं नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा बुरा और बहुत ज्यादा अच्छा, ये कहूंगी। दूसरा मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है किसको एरीज को। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। मैं यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं करने वाली, मैं यहाँ पे आपको इनर्जीज की बात बताऊंगी कि आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पेन दिया जाता है, ठीक है। एक तरफ आपका यहाँ दिल टूटा है और दूसरी तरफ आप एकदम स्ट्रांग बन जाते हो, ठीक है। तो ये आप समझ लो कि अगर आपको लगता है पेन आपको बहुत स्ट्रांग भी बनाता है, ठीक है। और आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने प्लान्स को, अपने नेक्स्ट स्टेप को किसी के साथ डिस्कस करना नहीं चाहेंगे। और यह आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा अपनी लाइफ को ना प्राइवेट रखना है। बहुत ज़्यादा लोग की आदत होती है ना सोशल मीडिया में शो करना, मेरी लाइफ ऐसी है, वैसी है, ऐसी चल रही, शो ऑफ करना। बस अपनी लाइफ के जो फेक वाले पल, फेक नहीं कहूँगी, एक अच्छे पल जो हमें मिलते वो भी वो दिखाते कि मेरी लाइफ तो एकदम सेट चल रही। बट सच बताऊं, सबकी लाइफ में सबकी लगी बड़ी होती है, ठीक है। तो ये जो है वो रियलिटी है। तो हमें किसी की फिलहाल किसी के दिखावे में नहीं जाना है, पहली बात। दूसरा ये मैं कहूँगी कि आप करोगे ही नहीं ऐसा कुछ। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपनी लाइफ थोड़ी प्राइवेट रखनी चाहिए, ठीक है। जो लोग अपनी लाइफ प्राइवेट रखते हैं, ठीक है, और मेहनत करते हैं, तो उनकी सक्सेस है वो जो धूम मचाती है, राइट।
तो शायद ये वाला आप में से काफ़ी लोग ये फंडा फॉलो करोगे, थोड़ा अपनी लाइफ को ना प्राइवेट रखोगे। और जब अपनी लाइफ प्राइवेट रखने लगते हो ना, तो लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आपके लाइफ में झांकने की, कि आपके लाइफ में हो क्या रहा है। ठीक है, लोग आप में और ज़्यादा दिलचस्पी दिखाने लग जाते हैं, जिनको जब आप वो ऐसे देखते हैं सोशल मीडिया, वो फर्क भी नहीं पड़ता क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो तो जलेंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि कभी ऐसा मोमेंट भी आएगा बोर हो जाओगे। बोर का मतलब कभी अकेले भी हो सकते हो। ठीक है, कोई साथ देने वाला ना हो, लाइफ में कोई फन नहीं है, लाइफ थम सी जाती है कभी कभी। तो उस समय पे कोई जरूर आएगा आपके लाइफ में जो आपके लाइफ में रंग भरेगा। जो रंग की कमी है यहाँ पर, वो रंग वो अपने साथ लेके आएगा, वो आपके साथ शेयर करना चाहेगा। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, आप में से कुछ लोग के लिए गॉड भी हो सकते हैं, कि गॉड आपके लिए कोई सरप्राइज ला सकते हैं, कि कोई फन ला सकते हैं। कुछ आपने एक्सपेक्टेशन ना की हो, वेरी गुड, एक्सपेक्टेशन नहीं की हो तो, चूंकि ये मैंने पहले ही बता दी कि एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रखनी। ठीक है, आपने कुछ एक्सपेक्ट ही ना किया हो किसी से कुछ भी, और वो अचानक से हो गया। ठीक है, और आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन वाली बात ही नहीं है, एक्चुअली ये कुछ ऐसा है जो सरप्राइज है, जो आपने सोचा भी ना हो। एक्सपेक्टेशन में तो फिर भी हम सोच लेते हैं चलो ठीक है वो पर्सन मेरे लिए ये कर देगा, या फिर ईश्वर मेरे लिए ये कर दे काश, है ना। तो ये चीज ऐसी है जो आपने सोची ना हो और अचानक से हो जाने वाली चीज। ठीक है, उसमें ज्यादा मजा आता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा अच्छे से मैनेज करने की जरूरत है, लाइफ को भी अपने काम को भी। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे लव एंड करियर अच्छे से बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। मैं इतना कहूंगी अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाओ, क्योंकि स्ट्रांग बनने के लिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना सबसे ज्यादा जरूरी है। उस लड़की ने यहाँ पे अपने इमोशंस को ब्लॉक नहीं कहूंगी, बस ये है कि एक बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहती, कि उसे पता है अगर वो इमोशंस दिखाती है तो लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपने इमोशंस को जितना हो सके बंद करके रखो, वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, जो चीज आप वर्ल्ड को शो करते हो, लोग देखिए हर बैठे ही हैं फायदा उठाने के लिए आपका। ठीक है, चाहे आप अच्छे हो तो आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। हाँ, आप बुरे हो तो वो आपसे चाहेंगे कि आप भी उनका कोई बुरा वाला काम कर दो, वो क्यों बुरे बने। ठीक है, और अगर आपके इमोशंस दिखाओगे कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, तो वो आपके इमोशंस का फायदा उठाएंगे। तो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप क्या शो करते हो इस दुनिया को। और सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ये शो करना है कि आप बहुत स्ट्रांग हो। तो वो ये समझ जाएंगे आप स्ट्रांग हो, तो एक बार भी आपसे आपसे भिड़ने से पहले या फिर आपका काम खराब करने से पहले एक बार सोचेंगे कि अगर मैंने ये किया, अगर मैंने कोई एक्शन लिया, तो वहां से क्या रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आपका स्ट्रांग होना और आपका स्ट्रांग शो होना। मान लिया बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, हाँ, पर अकेले में रोना पसंद करते हैं, वो ज्यादा अच्छा होता है, वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे भी हो तो बहुत सही हो, बहुत सही जा रहे हो, ऐसे ही लाइफ में जाओ। राइट, बट इस दुनिया को खुद को स्ट्रांग दिखाना है। दूसरा, 7 ऑफ सोर्ड्स। कुछ ऐसे लोग होंगे, मैं ये देख पा रही हूँ, ना जाने क्यों ऐसे, तो ये कार्ड मुझे केयरलेस दिखाता है कि लाइफ में थोड़ा केयरलेस हो जाना। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो पीठ में छुरा भोंके। अपनी लाइफ को प्राइवेट रखो और लोगों से एक्सपेक्टेशन मत करो, अगर रखनी एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एक्सपेक्टेशन तो क्या ही बोलूं, मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ को। अपनी लाइफ जो आगे की है ना, उसको बनाने में चीजों को मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स से नाता जोड़ो, वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि आपके लिए कोई कुछ करेगा। कोई कुछ नहीं करेगा आपके लिए, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं आएगा। ठीक है, आप हो जो हो, आप अपने लाइफ के क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, एवरीथिंग। ठीक है, तो उस चीज पे ध्यान दो, बस अपने लाइफ पे ध्यान दो। बस आपका फोकस अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी खुशियों को कैसे मैनेज करना है, अपने करियर, अपने लव को कैसे मैनेज करना है, इन चीजों पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ मैं ये भी कहूंगी कि कॉइन की 2 साइड को देखना। ठीक है, कॉइन की 2 साइड को देखना। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो ये याद रखना कि हर कॉइन की 2 साइड होते हैं। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो कुछ अच्छा उसमें जरूर छुपा है, इसको माइंड में जरूर रखना अपने। और कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो ये याद रखना है कि हमेशा ये अच्छा नहीं रहेगा, फिर उसके बाद कुछ ऐसा होगा जो आपको पेन होगा। तो
कहते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी ना, बहुत खुश भी मत रहो, बहुत ज्यादा दुखी भी मत रहो। बैलेंस, अगर आपका एक एक वर्ड में अगर बोला जाए तो यहाँ पे बैलेंस, बैलेंस वर्ड ऐसा लग रहा है मुझे आपके लिए बना है इस फाइल के लिए, राइट। और भी कार्ड लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए क्या है? योर अचीवमेंट एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। मुझे लगता है मैंने तो आपको कह दिया कि सोशल मीडिया पे कुछ दिखावा नहीं करना, किसी को कुछ बताना नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ तो करोगे, आपके हाथ से कुछ अच्छा जरूर होगा, कोई अचीव करोगे कुछ, या अपना स्टेटस ऐसा बनाओगे कि लोग को ना खुद सुनाई देगा, खुद पता चलेगा आप क्या कर रहे हो। आप जरूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा इस नवंबर मंथ में करोगे, कुछ बहुत अच्छा, ठीक है। और दुनिया ये जानेगी, ठीक है, दुनिया को ये पता चलेगा, ये खुद पता चलेगा। इसमें ढिंडोरा पीटने की भी जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे भी कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बट यस, आप कुछ अचीव करोगे, ये आपके भी अंदर की जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाएगा। दूसरा, लोग जानेंगे, लोगों को पता चलेगा आप क्या हो। ये मौका मिल रहा है तो इसको हाथ से नहीं जाने देना है। और मैं आपको ये बता दूं, लोग इंसान को तभी जानते हैं, तभी उसकी पूजा करते हैं। पूजा चलो दूर की बात है, इस कलयुग में तो कोई नहीं करता, बट ये है कि उसको सम्मान उसी से मिलता है जो उसने लाइफ में किया होता है। तो अपने कर्मों का ध्यान रखना, लाइफ में अचीवमेंट्स करना, अपना स्टेटस बढ़ाना, ठीक है। अपनी लाइफ को अबंडेंस से भरने की कोशिश करना, उस पे ध्यान होना चाहिए आपका, राइट। आइए, नवंबर मंथ में भी मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगी कि आपका ध्यान अपने काम पे होना चाहिए, अपनी लाइफ पे होना चाहिए, ठीक है। ओके, कनेक्शन। मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन है तो बहुत अच्छा उनके साथ समय बिताओगे, आपका कनेक्शन और अच्छा होगा। नाचोगे उनके साथ, गाओगे उनके साथ, अच्छा समय बिताओगे, अपने दिल की बात करोगे। अगर कोई पर्सन नहीं है तो कोई कनेक्शन बनता हुआ मुझे दिख रहा है आपका, ठीक है। डेट करोगे उनके साथ, ठीक है, और उनको जानोगे एंड इज लाइक एक फ्रेश स्टार्ट कह सकते हो, एक फ्रेश स्टार्ट आप किसी के साथ करना चाहोगे, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में हो, किसी के साथ कनेक्शन है, ठीक है, तो उनको आपकी याद या मेमोरीज आने के यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। कनेक्ट विथ गाया, मैं यही कहूंगी। देखो, पहले तो मदर अर्थ के साथ, यहाँ पे आपकी मदर के साथ भी कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है नवंबर मंथ में होगा। दूसरा मैं ये कहूंगी, अर्थ एनर्जी के साथ काम करिए, हो सके तो वेजीज खाइए, ठीक है। वेजीज खाओ जितना हो सके, क्योंकि ये ग्रीन चीज, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। और और कभी ऐसा ऐसा मूड खराब हो भी ना, मूड ऑफ हो जाए, तो ऐसी जगह पे जाओ जहाँ ग्रीनरी है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। या अपने स्पेस में थोड़े पौधे प्लांट्स से लगा के रखो अपने घर में, कि थोड़ा आप वहां बैठो तो अच्छा लगे। खुली हवा में जाओ, ठीक है, वॉक पे जाओ, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, देखिए रिमेन पॉजिटिव तभी आता है जब लाइफ में कुछ नेगेटिव होता है और आपसे कहा जाता है कि पॉजिटिव रहो, ठीक है। जैसे कि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमने पहले भी देखा है, बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो सकती है जो डिसअपॉइंटमेंट लाती हैं लाइफ में, एक्सपेक्टेशन तोड़ती हैं, बट आपको क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है लाइफ में, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव माइंडसेट ही आपको आगे लेके जाएगा। नेगेटिव तो आपको एक चेन से बांध देता है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है, बट पॉजिटिव माइंडसेट ही है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो कोशिश करिएगा जितना हो सके अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखिएगा। अपनी जड़ों को मजबूत करने की बात यहाँ कही जा रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये पेड़ है, उसकी जड़ें कितने अंदर अंदर तक है, ठीक है। तो जो भी रिश्ते बनाना नवंबर मंथ में भी अपने रिश्तों को मजबूत करने पे ध्यान दो, ठीक है। अगर अब बात कर ली जाए रिश्तों की, तो जैसे पेड़ों को पानी देना जरूरी है, पौधों को पानी देना जरूरी है, वैसे रिश्तों में भी आपका बात करना, आपका हाल चाल लेना, ये एक तरीके से पानी का काम करता है, ये भी जरूरी है। अपने जड़ों को स्ट्रॉन्ग करो। तो मैं यही कहूंगी कि अम, ये अचीवमेंट एंड स्टेटस वाली जो बात हुई थी, मैं उस पर भी बात करूंगी कि अपने जड़ों को स्ट्रॉन्ग करो, कि आपको कोई भी एक हल्की सी भी हवा है और आपको हिला ना पाए,
ठीक है। अगर स्ट्रॉम भी आ रहा तो भी आपको हिलाना पाए, तो अपनी जड़ें ऐसी बनाओ, ठीक है। तो बेसिक्स पे काम करो। ओ माय गॉड, कॉर्नुकोपिया, अबंडेंस। आप अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हो। अबंडेंस क्या? अबंडेंस ऐसी चीज है जो लाइफ में आपको कोई भी कमी का एहसास नहीं कराएगी। कुछ ऐसी चीजें जो सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं महसूस होना, और ये आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, ठीक है। आपने स्टार का कार्ड देखा है, 10th हाउस की भी हमने बात की है, राइट। तो एक ऐसी चीज है जिसमें किसी चीज की कमी ना होना। उस पेड़ के पास उसके घने लीव्स, उसकी रूट्स, ठीक है, उसकी उस वुड, उस पेड़ की आप चौड़ाई देखिए, ठीक है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वाओ। और आपको देखो, कहा गया आप अकेले नहीं हो, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रहा है, ठीक है। आप किन्हीं को तो मानते होंगे, मतलब कोई ऐसी शक्ति को आप पूजते होंगे, मानते होंगे, जिन पे आपको विश्वास है, आपके आराध्य, जिनको आप मानते हो कि हाँ, जब भी मुझे जरूरत पड़ती है तो बस मैं गॉड का नाम लेती हूँ, वो हमेशा मेरे साथ रहते, वो शक्ति हमेशा मेरे साथ होती है, राइट। वही आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा जब आप गिरोगे लाइफ में कभी भी। हम सिर्फ नवंबर मंथ की बात कर रहे हैं, बट ये लाइफ में भी बहुत फॉलो होता है। जब आप गिरोगे, वो है आपको संभालने के लिए, वो है आपको उठाने के लिए। और ये कार्ड ब कार्ड में खुद ब खुद आया है। सोचिए, कार्ड खुद बता रहा है, ये कार्ड के जरिए वो खुद आपसे बात कर रहे हैं कि मैं हूं ना संभालने के लिए, ठीक है। अगर कभी गिरोगे तो मैं हूं, तो कभी भी अपने आप को अकेला नहीं पाना है। आइए देखते हैं। ऑब्जर्वर, ओके। आपको एक अच्छे ऑब्जर्वर बनना है, चीजों को देखा करिए। मतलब कोई देखिए, मैथ्स तो पढ़ी होगी, ज्योमेट्री भी पढ़ी होगी, राइट। और लाइफ की भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ज्योमेट्री की तरह होती है, लाइक चीजों को कनेक्ट करना और वगैरह वगैरह। प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा आपने, राइट। स्टैट्स में भी होता है एंड मैथ्स में भी होता है। तो इसमें क्या होता है, हम देखते हैं ना कि कोई चीज कितनी बार घट रही है। अगर वो चीज बार बार घट रही है और हमने उसमें एक भी बार बदलाव नहीं किया, तो वो आगे भी घटेगी। उस चीज को बदलने की जरूरत होती है। दूसरा, अगर कोई चीज अच्छी है जो बार बार घट रही है, तो देखिए कि वो किस मैनर में घट रही है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से ये चीज बार बार हो रही है, ठीक है। तो उसके पीछे जाइए, उसके पीछे एक रिसर्च करनी होती कि ये ऐसा हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, मेरे क्या करने से ये होता है, ठीक है। ये क्या ऐसा है जो हर हर दिन ये चीज होती है, पर ऐसा क्यों है, ठीक है। तो खुद क्वेश्चन पूछना, खुद चीजों को देखना, लाइफ को थोड़ा सा, कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ को खुद से ही देखना पड़ता है। जिंदगी कैसी है, जिंदगी कैसे चलती है, और ये तब तक नहीं होता जब इंसान अकेले बैठ के नहीं देखता, ठीक है। अगर आप अपने ही मस्ती में हैं, अपने ही प्रॉब्लम्स में, नहीं देख पाओगे ये चीजें। लेकिन आप जब बैठ के चीजों को ऑब्जर्व करने बैठते हो ना, तो आपको अपनी लाइफ के कुछ डायनेमिक्स समझ में आती कि कहाँ जा रही, किस तरह जा रही, कैसे वर्क करती, क्या है जो रिपीट में हो रहा है, कहाँ मुझे बदलाव करने की जरूरत है, ये सारी चीजें। दूसरा, मैं ये भी कहूंगी कि आपको अपने आसपास के जो लोग हैं ना, उनको भी थोड़ा ऑब्जर्व करने की जरूरत है। वो कब आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। कब आपके साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं, कब आपके साथ रूड हो जाते हैं। हम्म आपको ऐसे थोड़ा परखना आएगा लोगों को। अपने आसपास के लोगों को भी ऑब्जर्व करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो किसी को भी, ऑब्जर्व करो, बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको थोड़ा शांत रहना बहुत जरूरी है। जो लोग बहुत बोलते हैं वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट जो लोग चुप रहते हैं वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर बनते हैं। हम्म प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, वाओ। अब वाओ कार्ड, क्योंकि ये दोनों कार्ड आपस में बहुत मिलते हैं। आने वाले समय में आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है। आपसे कहा जा रहा है, जैसे लग रहा है यहाँ पे जिन्होंने ये पाइल चूज की है, आपसे कहा जा रहा है कुछ बहुत बड़ा करोगे आगे जाके लाइफ में। और एक पुश है कि चलो शुरू हो जाओ, काम करना शुरू हो जाओ, ठीक है। आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर गिरोगे तो ईश्वर संभालने के लिए है, ठीक है। ऑब्जर्व करो, और यहाँ पे कहा जा रहा है अपने रूट्स को ना मजबूत करो, पॉजिटिव रहना, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ठीक है।
sacred self, unleash your spirit, express your gift. See, आपको कोई तोहफा जरूर है, सबको मिला होता है ईश्वर से, आपको भी एक तोहफा जरूर मिला है ईश्वर से। उसे ढूंढो, उसे पहचानो, ठीक है। डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ, ठीक है। इसीलिए कहा था डांस डांस तभी कर पाओगे जब उस धुन को समझ पाओगे, और उस धुन को समझने के लिए एक अच्छे ऑब्जर्वर बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा, अपने जो गिफ्ट है, ईश्वर ने जो गिफ्ट दिया है उसको तो समझो ही, उसका एक बेहतर तरीके से यूज करो, ठीक है। उसको बेहतर तरीके से यूज करो, क्योंकि ईश्वर ने जो गिफ्ट भेजा है, और जब आप उसको यूज करते ना, आपके लाइफ में कोई भी बाधा आती है वो ईश्वर खुद उठा के उस बाधा को फेंक देता है, क्योंकि वो चाहता ही है कि आप उसका यूज करो, उस गिफ्ट का। और जब आप उस गिफ्ट का यूज करना शुरू करोगे, आपके लाइफ में कोई भी चैलेंज आएगा वो खुद उस चीज को निकाल फेंकेंगे, क्योंकि वो आपको भेजा ही किस लिए है, उस गिफ्ट का यूज करने के लिए। और जब आप उस गिफ्ट का यूज सही से करने लग जाते हो, तो वो आपकी लाइफ में कोई बाधा लाने ही नहीं देते, आने ही नहीं देते। फिर वो आपकी सारी प्रॉब्लम सब कुछ वो उनका हो जाता है फिर, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस काम के लिए भेजा वो काम करो, राइट। तो अपने गिफ्ट का एक अच्छे तरीके से यूज करिए, जानिए, बैठिए, आराम से देखिए क्या गिफ्ट है आपके अंदर। बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग अनजान भी होंगे। जानिए क्या है, क्यों आए हैं आप यहाँ पर। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, स्पीक योर ट्रुथ रिस्पेक्टफुली एंड कंपैशनेटली विथ नो अटैचमेंट टू आउटकम, ठीक है। आपको कोई फिक्र नहीं करनी कि अगर आप कुछ कहते हो तो उसका क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने सच को रखना है, रिस्पेक्टफुली, किसी को हर्ट करते हुए नहीं, और काइंड होकर, ठीक है। अपनी बात को रखो, अपने पॉइंट्स को रखो, अपने व्यूज को रखो। हो सकता है आपका गिफ्ट यही है, जिस तरीके से आप अपनी बातों को रखते हो, अपने ओपिनियंस को रखते हो, सच को रखते हो, ऑनेस्ट हो आप, ठीक है। आपकी सच्चाई आपकी ताकत हो सकती है। वो ताकत, जो गिफ्ट आपको मिला, वो ताकत कुछ भी हो सकती है। आपको पहचानना है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे आपको दे दिया गया एक हिंट कि आपकी सच्चाई, आपकी बात रखने का तरीका, आपके अंदर का जो जज्बा, सही को सही, गलत को गलत बोलने वाला, यही आपकी ताकत है, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि आपको अपनी पावर समझने की जरूरत है, और आप कुछ लाइफ में बहुत बड़ा करोगे, और इसकी शुरुआत अभी से ही करनी है। इसका मैसेज है, ठीक है। और खुद को पुश करो कुछ करने के लिए, कुछ ऐसा जो बहुत अलग हो, डिफरेंट हो, अभी तक नहीं ट्राई किया है, और ऐसा भी जो शायद आप जानते हो कि हाँ ये मेरी पावर है, मैं ये कर सकता हूँ, वो काम करो, ठीक है। अपने लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करो, किसी से एक्सपेक्टेशन मत करो कोई आपके लिए कुछ करेगा। काम करना है तो यूनिवर्स के साथ करो, लोगों के साथ नहीं। मतलब लाइक उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो आपके लिए कुछ कर देंगे, आपको कुछ दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। यूनिवर्स, उनके साथ काम करो, आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करोगे लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा करोगे। नहीं पता क्या है खास, यूनिवर्स के साथ काम करो, वो आपको बता देगा क्या है खास। ऑब्जर्व करो। ये थी आपकी रीडिंग एरीज। अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।